अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू बटर्स। मैं हूं आपका होस्ट फैजान बट बेसिकली आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि हम बजट पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि बजट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिलीफ आएगा और नज़र भी आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसने जैसे कि कहा था कि हर बजट के अंदर वो गाड़ियों के ऊपर रिलीफ देंगे, तो गाड़ियों के ऊपर रिलीफ तो दिया जा रहा है। बाकी पार्ट्स उनके ऊपर भी रिलीफ दिया गया है 35 से 25%, मतलब 10% ड्यूटी उन पर भी कम की गई है। और इस तरह ही जो 850 सीसी से लेके 1800 सीसी तक गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी ड्यूटी को डिक्रीज किया गया है, जो कि आई थिंक जो है मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आएंगे। एक नॉर्मल जो कंज्यूमर था उसके लिए गाड़ी खरीदने में अब आसानी होगी। उसके बाद जैसे कि 2001 सीसी से लेके 3000 सीसी तक 40% ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है और 3000 सीसी से अब गाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट 60% ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है। इसमें चाहे HEV है चाहे PHEV है, और इसके साथ साथ जो गाड़ियां $75,000 की वैल्यूएशन की हैं या इससे ऊपर है उन पे 40%, जो गाड़ियां $1,13,000 की वैल्यूएशन की हैं या उससे ऊपर है तो उनके ऊपर 60% ड्यूटी है। पर ये लग्जरी गाड़ी की बात हो गई, जो जिसमें लैंड क्रूजर, प्राडो, आपकी जितनी बड़ी गाड़ियां हैं ये सारी इंक्लूड हो जाती हैं। तो एक तो खाली ये नहीं है कि खाली इनकी प्राइस बढ़ने जा रही है, बेसिकली इनके टोकन टैक्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, इनकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी इंक्रीज होगी, बाकी सारी चीजें भी साथ इंक्रीज कर जाएंगी। और एक दूसरा शिफ्ट मार्केट में ये आएगा कि जो लोग अब ज्यादातर लोग इन गाड़ियों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इन मार्केट में कॉम्पिटिशन इंक्रीज करेगा। पार्ट सस्ते होने से फायदा ये होगा कि अब जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास एक मार्जिन आ जाएगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कार and to decrease the value of car to compete with the market। गाड़ियों की जब जापानीज गाड़ी को सस्ता करने का मकसद ये होता है गवर्नमेंट का, या उस पर ड्यूटी कम करने का, कि मार्केट में कंपटीशन लेके आया जाए और जो लोकल असेंबलर्स हैं उनको थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल किया जा सके। अब जैसे कि जापानीज 660 सीसी गाड़ी जो पाकिस्तान मार्केट में आ रही थी, वो अब जब 1,20,000, कोई 1.5 लाख, कोई 1 लाख, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूएशन पे आएंगी, तो जाहिर सी बात है मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी अपनी प्राइसेस को इसके मुताबिक करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आएगा। और लोगों का मुझे लगता है कि अब ज्यादातर रुझान जो है वो छोटी गाड़ी की तरफ जाएगा। टोयोटा की यारिस होगी, आपकी हुंडई एलेंट्रा 1.6, जैसा कि हमने देखा कि उसका स्पेशल एडिशन आया, उस पर प्राइस वैल्यूएशन कम की, साथ ही यारिस ने अपनी प्राइस को कम किया। इसी तरह डिफरेंट जो हाइब्रिड्स हैं इसके अंदर, इसी सेक्शन के अंदर जो PHEVs हैं या जो चाइनीज प्लेयर्स इस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ियां हैं, उन सब की वैल्यूएशन को डिफर करना पड़ेगा और ये एक अच्छा इम्पैक्ट होगा जो कि इस प्राइस रेंज में गाड़ी बाय करते हैं, क्योंकि इससे खाली गाड़ी की प्राइस कम नहीं होगी, इससे गाड़ी की के टोकन टैक्सेस पे भी असर पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी कम की जाएगी, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा इस तरह इन गाड़ियों के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि आज बजट आया और कल गाड़ी सस्ती हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द डॉलर वैल्यू, इट्स डिपेंड्स आपको डिलीवरी टाइम कितना है, डिपेंड्स गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाती है, इट डिपेंड्स कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या है। तो अगर किसी को कोई अच्छी गाड़ी मिल रही है, अच्छी प्राइस पर मिल रही है, माइलेज अच्छी मिल रही है, कंडीशन अच्छी मिल रही है, तो मेरा मशवरा है कि उनको वो गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि खाली प्राइस ब्रैकेट को देख के अगर हम गाड़ी ले बेचेंगे तो वो तो कोई अच्छा सेंसिबल डिसीजन नहीं है बायर के लिए। और मुझे लगता है कि बाकी 1 जुलाई जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो असल पोजीशन तब क्लियर होगी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।